उत्तर प्रदेश में अब टीचर बनने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव आ रहा है। ये पाठ्यक्रम में बदलाव क्या है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है, हम लोग आप देखेंगे जैसे जब आप सीटेट में पढ़ाते हो या कोई भी जब टीचिंग एग्ज़ाम में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो अब तो यूपी टेट में भी वो लोग चीज़ों को करने जा रहे हैं या सभी एग्ज़ाम में करने जा रहे हैं। और वो जैसे एक सेगमेंट होता है पेडागोजी का सेगमेंट, ज़रा ध्यान से समझना। पेडागोजी यानी शिक्षण का सेगमेंट। तो जो एनसीएफ 2005 है हमारा, जो एनसीएफ 2005 है हमारा, और एनईपी की जो रिकमेंडेशन है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन भी क्या भैया, जैसे कि जो स्कूल में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो ओपन बॉक्स थिंकिंग पर आधारित होनी चाहिए। मतलब किताबों को पढ़ा पढ़ा के केवल रट्टू तोता नहीं पढ़ाना है। प्लस जो एनईपी 2020 का जो रिकमेंडेशन है, जो हम लोग पेडागोजी में आपको पढ़ाते हैं, वो क्या भैया, वो ये कह रहे हैं भैया कि जो आपकी नॉलेज है वो नॉलेज क्या होनी चाहिए भैया, कनेक्ट होनी चाहिए। कौन सी नॉलेज, जो आपकी मेन स्ट्रीम नॉलेज है, जो आपकी जो मेन स्ट्रीम नॉलेज है वो कनेक्ट होनी चाहिए किससे भैया, लोकल नॉलेज से। लोकल नॉलेज से यानी जो आपका जो मुख्य धारा का जो ज्ञान है, मुख्य धारा का ज्ञान जो है आपका, मतलब जो आपका मुख्य धारा का ज्ञान है वह स्थानीय स्थानीय ज्ञान से जोड़ करके आपको पढ़ाना है। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, किताबें पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, पढ़ाइए साहब, लेकिन उनका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसमें स्थानीय लेवल की चीज़ों को आप जोड़ करके पढ़ाइए, स्थानीय भाषा में भी पढ़ाइए। कारण बालक जिस चीज़ में पढ़ना चाहेगा आप उसी में तो पढ़ाएंगे। अब आप बालक को पढ़ा रहे हैं कुछ और बालक की हकीकत है कुछ और। बालक को आप देश दुनिया पढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में बालक अपने जाकर के परिवेश में रह रहा है तो परिवेश में वो ऐसा कुछ देख ही नहीं पा रहा। तो बालक जब सीखेगा कोई चीज़ तो बालक अपने परिवेश से तो सीखेगा। छोटा बालक क्या कर रहा है, अनुकरण विधि के द्वारा सीखता है। बालक अपने घर में चीज़ों को देखेगा, वैसे तो सीखेगा, और जैसा अपने आसपास घटित होने वाली चीज़ों को सीखेगा। तो हमारा उद्देश्य है कि बालक के अंदर एक देशभक्ति का भाव पैदा होना चाहिए, बालक एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। तो बालक एक अच्छा नागरिक कब बनेगा, जब उसके अंदर अच्छे नागरिकता के गुण होंगे, जब वो राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट के बारे में जानेगा। नेशनल मूवमेंट में जिन नेशनलिस्ट ने भाग लिया, जो राष्ट्रीय आंदोलन करता थे उन्होंने भाग लिया, उनके बारे में पढ़ेगा, तभी तो उसके अंदर एक राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत होगा। तो पाठ्यक्रम में क्या हो रहा है, एक बदलाव देखने को मिल रहा है, और वो क्या है यहाँ पे समझेंगे कि विद्यार्थी सुनेंगे बलिदानियों की कहानी, शिक्षकों की जुबानी। यानी अब इस बात को कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर जागृत हो रही है कि जो शिक्षकों की जो हम लोग नियुक्ति करेंगे, या जो शिक्षक अभी वर्तमान में जो नियुक्त हैं, उनको गाइडलाइन दिए जा रहे हैं कि वो जो है हमारे बलिदानियों की कहानी को सुनाएंगे। मतलब जिन्होंने बलिदान दिया हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे लोगों की स्वतंत्रता के लिए, और अच्छे काम करने के लिए जिन जिन ने भी बलिदान दिया, उनके बारे में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उसकी किताबों में उन चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही काफ़ी अच्छा डिसीजन है सरकार का, मैं इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा, ध्यान रखना। तो इसके बारे में बताया गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब शिक्षक विद्यार्थियों को बलिदानियों की शौर्य गाथाएं सुनाएंगे। इसके लिए संस्कृति विभाग ने कैलेंडर तैयार किया है। कैलेंडर में 281 बलिदानियों की जानकारी दी गई है। शिक्षक कैलेंडर में दर्ज बलिदानियों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देंगे। कैलेंडर में बलिदानियों की पुण्यतिथि व जयंती सहित स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का जिक्र किया गया है। इनमें उन तमाम बलिदानियों को भी शामिल किया गया है जिनके बारे में नई पीढ़ी नहीं जानती है, जिनके बारे में नई पीढ़ी क्या, जिनके बारे में टीचर लोग तक नहीं जानते, क्योंकि भाई उन्हें उससे मतलब ही नहीं है। वो टेट का पेपर पास करके आए, सेटेट का पेपर पास करके आए, उन्हें बस रट्टू तोता बनाया गया था। इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की थी कि जिन चीज़ों को आपको जोर देना चाहिए आप उन चीज़ों पर जोर नहीं दे रहे हैं। तो अब भाई जो सरकारी टीचर भी अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो तैयार हो जाइए, अब आपको पढ़ने का मौका मिलने का, आप पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो तभी तो भैया फिर आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आपको किसके पास आना है, अनुपम भारद्वाज के पास ही आना है, ठीक है। चलिए समझिएगा। खैर, तो जो जिनके बारे में हमारी नई पीढ़ी नहीं जानती है, और नहीं वो चीज़ें स्कूली किताबों में उनका जिक्र है। कैलेंडर में जिन बलिदानियों की जानकारी फोटो सहित तिथिवार उपलब्ध करवाई गई, उनमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक व पहले स्वतंत्रता सेनानी तिलका माझी जैसे नाम भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कैलेंडर में परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल, ऊधम सिंह, बिशन सिंह कूका, सुभाष चंद्र बोस, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगत सिंह, दुर्गा भाभी, कैप्टन लक्ष्मी लहगल, नीली सेनगुप्ता, महाराजा रणजीत सिंह, अरुणा आसफ अली, कितना मोटिवेटेड हैं अरुणा आसफ अली की जीवनी मैंने पढ़ी है, बहुत मोटिवेटेड हैं, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त व महारानी जिंद कौर सहित 281 बलिदानियों की जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई है।
विश्राम के प्रमुख सचिव माफ करिएगा विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि कोशिश है कि सभी स्कूलों में कैलेंडर के जरिए विद्यार्थियों को बलिदानियों की शौर्य गाथाओं के बारे में बताया जाए। इससे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी और वह स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के बारे में भी जानेंगे। तो ये निश्चित तौर से एक बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का। मैं इसके लिए वाकई में अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होना चाहिए वो सिलेबस इस तरीके से होना चाहिए। ध्यान रखना भैया, आपको बच्चों को ये सारी चीज़ों को पढ़ाना पड़ेगा ना। अब गांव में कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि रटंत विद्या फलंत नहीं। अब रटा करके आप बच्चों को पास कराओगे तो कैसे काम चलेगा। तो मुझे लगता है इस तरीके से चीज़ों को ऐड करना चाहिए। प्लस जितनी भी चीज़ें वो हमेशा पेडागोजी जितनी से जितनी ज़्यादा हो सके पेडागोजी उसमें ऐड करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ये जो शिक्षकों का जो पेपर हो रहा है, जो सीटेट के पेपर हैं, ध्यान रखना, जो अन्य राज्यों के जो टेट के पेपर हैं या जो चयन परीक्षा जितनी हो रही हैं, उन चयन परीक्षाओं में जितना हो सके उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्लस उसमें जो जितना शिक्षण हो सकता है बेहतर, और उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कनेक्ट टू लोकल नॉलेज वाले सवाल पूछे जाएं। जैसे अगर मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का टेट अगर हो रहा है, यूपी का टेट हो रहा है, तो ये जरूरी है कि उसमें कम से कम 10 से 15% सवाल, उसमें कम से कम 10 से 15% सवाल उत्तर प्रदेश के होने चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में टीचर है, उत्तर प्रदेश में टीचर बनने के लिए दुनियादारी के चीज़ों को तो पढ़ रहा है भाई। टीचर पेपर पास करके जो टीचर बनेगा वो दुनियादारी की चीज़ों को पढ़ रहा है, लेकिन वो यूपी स्पेशल नहीं पढ़ रहा, उत्तर प्रदेश के कला संस्कृति को नहीं पढ़ रहा, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को नहीं पढ़ रहा, उत्तर प्रदेश के कल्चर को नहीं पढ़ रहा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकल लेवल पर कौन कौन से कला संस्कृति से लेकर के कौन से नृत्य हैं, कौन से तीज त्योहार हैं, कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं, कौन से नायक हैं, किसने क्या का काम किया, वो सिलेबस में है ही नहीं। तो जब वो सिलेबस में है ही नहीं तो फिर वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा। तो इसका मतलब बच्चा तो अपने लोकल नॉलेज से दूर होता जा रहा है ना। तो ये बड़ी गलत बात है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं इस तरह की चीजें उसमें होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, हर एक राज्य का कंटेंट उसमें होना चाहिए। ये ज्यादा बहुत जरूरी है, ध्यान रखना हर एक राज्य में कौन कौन सी चीजें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी एक अच्छी बात है जो मैंने आप तक पहुंचाई। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, और कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, कोई भी कोर्स के लिए, तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे सकता हूं। ये मेरा पर्सनल नंबर है 8755238500। आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं और मुझसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। सरकार का ये जो फैसला है आपके हिसाब से सही है या गलत है, कमेंट करके जरूर बताएं।